नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश में लगातार हो रहे बड़े बड़े हादसों की सूची में अब मध्य प्रदेश का एक ऐसा हादसा जुड़ गया है जिसके लिए पूरी तरह स्थानीय प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। देवास इंदौर के बीच हाईवे पर 32 घंटे चले महाजाम में 3 बेकसूर जिंदगियां स्वाहा हो गईं। 8 किलोमीटर लंबे इस जाम को खुलवाने के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों ने वक्त पर सुध नहीं ली, जिसके चलते हजारों लोग इस हाईवे पर 32 घंटे चले जाम में फंसे रहे। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम बताते हैं। देवास और इंदौर के बीच में हाईवे पर 2 बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं। एक तो मांगलिया के पास रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है और दूसरा अर्जुन बड़ौद नाम का जो कस्बा है वहां पर 6 लेन हाईवे का विकास कार्य चल रहा है। इन दोनों कामों के चलते इंदौर देवास हाईवे पर जो मुख्य रास्ता है, मेन रोड जो है, उसे डाइवर्ट करके बगल की टूटी फूटी सर्विस लेन की तरफ मोड़ दिया गया है। इसके चलते जो सर्विस लेन है उस पर बहुत ज्यादा लोड आ गया। यह सर्विस लेन पहले से ही टूटी फूटी थी और उसके बाद हर दिन हजारों भारी वाहनों के निकलने से उसकी बाकी बची हुई दशा भी पूरी तरह बिगड़ गई। गुरुवार शुक्रवार को जब इस रास्ते पर यानी देवास इंदौर हाईवे पर हजारों गाड़ियां चल रही थी, तब इस डाइवर्टेड रूट पर बड़ा जाम लग गया। एक तो यह कच्चा रास्ता था, सर्विस लेन थी और टूटी फूटी होने के कारण इस पर बड़े बड़े टैंकर, लोडर, बड़े बड़े हाईवा वाहन, स्कूल बस, एम्बुलेंस, कारें फंस गईं। और उसके बाद जो जाम शुरू हुआ वो चंद घंटे के भीतर महाजाम में बदल गया। कम से कम 4 से 5 हजार गाड़ियां इस रास्ते पर फंस गईं। 1 इंच भी कोई गाड़ी आगे सरकने की स्थिति में नहीं थी। और इसी महाजाम में कई ऐसे लोग भी फंसे हुए थे जो एम्बुलेंस में थे या जिन्हें इलाज की जरूरत थी। आइए पहले इस एक एम्बुलेंस का सायरन सुन लीजिए। वो लगातार किस तरह ड्राइवर हूटर और सायरन बजा रहा है, क्योंकि उसकी एम्बुलेंस में एक कैंसर मरीज था। उसे समय पर अस्पताल पहुंचना था। वो ऑक्सीजन पर था, लेकिन इस महाजाम में फंसकर वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। आइए एम्बुलेंस को देख लीजिए। इसके अलावा 2 और ऐसे लोग थे जो इस जाम में घबराहट के चलते हार्ट अटैक का शिकार हो गए। उन दोनों लोगों ने भी अपनी जिंदगी इस महाजाम में फंसकर गंवा दी। अब आइए यह भी समझ लीजिए कि 32-33 घंटे चले इस महाजाम को खुलवाने के लिए स्थानीय पुलिस, प्रशासन और नेशनल हाईवे के लोग, अधिकारी क्या कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस वक्त यह जाम शुरू हुआ तब वहां स्थानीय पुलिस के सिर्फ 4 जवान मौजूद थे। वे भी शुरुआती कुछ घंटों तक पास में बैठकर अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर इस नजारे को देखते रहे। बाद में कुछ स्थानीय नागरिकों ने, लोगों ने और इन पुलिस वालों ने जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन तब तक यह जाम महाजाम बदल चुका था। कोई गाड़ी टस से मस होने की स्थिति में नहीं थी। कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था जहां से इस ट्रैफिक को निकाला जा सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी और कर्मचारी भी घंटों तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये प्रशासन की, स्थानीय पुलिस की और हाईवे के अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जब महीनों से इस बात की जानकारी है कि इस डायवर्जन के चलते बार बार वहां जाम लगता है,
जहां एक तरफ एक ओवरब्रिज बन रहा हो और दूसरी तरफ 6 लेन हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा हो, उस ट्रैफिक को, उस रास्ते को थोड़े और पहले से डाइवर्ट करने की बजाय ठीक वहीं पर सर्विस लेन पर डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके चलते हर दिन वहां बड़े बड़े जाम लग रहे थे। और पिछले 24 घंटे में जब इस जाम ने जानलेवा रूप ले लिया, तब प्रशासन चेता। और इस हाईवे पर यह कोई पहली घटना नहीं है। भोपाल से इंदौर तक जो हाईवे है, वहां पर एक कुबेरेश्वर धाम है। आप सब जानते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा हर साल वहां पर महायज्ञ करते हैं, उनकी कथा होती है, रुद्राक्ष का वितरण होता है। हर साल इस हाईवे पर सीहोर के पास बड़ा जाम लगता है। सीहोर पर होने वाले इस रुद्राक्ष महायज्ञ के चलते हर साल लाखों लोग जाम में फंसते हैं। पिछले 2-3 सालों में कुछ लोगों ने इस जाम में फंसकर अपनी जान भी गंवाई है। सीहोर के पास लगे जाम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की भी गाड़ियां फंस गई थी। तब इसको लेकर बहुत बवाल मचा था, लेकिन उसके बाद दोबारा जब अगले साल प्रदीप मिश्रा की कथा हुई, रुद्राक्ष यज्ञ हुआ, रुद्राक्ष वितरण हुआ, तो फिर एक बार वैसा ही जाम लगा। हजारों गाड़ियां, लाखों लोग उस जाम में भी फंसते रहे हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार, स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग किसी भी तरह की सुध नहीं लेते हैं। और अब इंदौर देवास बाईपास हाईवे पर ये जो महाजाम लगा है, ये 3 जिंदगियां लेकर खुला है। सवाल ये है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाईवे पर निर्बाध यात्रा का दावा करते हैं। वे लगातार इस तरह की बातें करते हैं कि टोल फ्री रास्तों पर लोग यहां से वहां तक आसानी से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं के हाईवेज पर इस तरह के महाजाम लग रहे हैं। 32-32 घंटे तक प्रशासन, पुलिस और नेशनल हाईवे के लोग जाम खुलवाने की सुध नहीं लेते और अंत में जनता को खुद जाम खुलवाने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। आखिर में एक जानकारी और, इंदौर के इस बाईपास पर लगातार लगने वाले जाम को लेकर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। तब प्रशासन और हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट को यह भरोसा दिलाया था कि 1 महीने के भीतर व्यवस्थाएं सुधार ली जाएंगी। हाई कोर्ट ने 1 महीने की मोहलत दी थी, लेकिन उसके बाद कई महीने बीत गए, अब तक इंतजामात में कोई सुधार नहीं हुआ है। और अंततः इंदौर देवास हाईवे पर लगे हुए इस जाम ने एक बार फिर प्रशासन की और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पोल खोल दी है। आखिरी सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या कोई इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा? क्या किसी के खिलाफ इस बड़ी लापरवाही और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर कोई कार्रवाई होगी? जवाब आप खुद तलाशिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।